डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पैनर्स के बारे में जानकारी ली थी। स्पैनर्स का इस्तेमाल नट बोल्ट जैसे फास्टनर्स को ओपन करने के लिए या उनको टाइट करने के लिए, मतलब ही असेंबली और डिसमेंटलिंग जो वर्क होता है उन कार्यों में किया जाता है। स्पैनर को कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, मीडियम कार्बन स्टील, निकल क्रोम स्टील, क्रोम वेनेडियम स्टील, वेनेडियम अलॉय स्टील से बनाया जाता है। ये हम लोगों ने देखा था। स्पैनर के द्वारा जिस साइज के नट और बोल्ट को खोला जाता है, उस साइज के नट बोल्ट का जो फेसेस होते हैं, फ्रंट फेसेस होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फेसेस, जिसे हम कह सकते हैं, वो एज अ नंबर के तौर पे स्पैनर के ऊपर प्रिंट किया जाता है और वही स्पैनर की साइज़ कहलाई जाती है। इस्तेमाल के अनुसार स्पैनर्स अलग अलग साइजेस में आते हैं, ये हम लोगों ने देखा। जैसे कि सेट स्पैनर जिसका एक एंड 15 डिग्रीज में बेंड किया हुआ रहता है, तो दूसरा एंड जो होता है वो प्लेन रहता है या राउंडेड रहता है, जहाँ पे हम लोग हमारे हाथों की पकड़ जो है ये बिठा सकते हैं। इन सेट स्पैनर के दो टाइप्स हम लोगों ने देखे, जिनको सिंगल एंडेड स्पैनर और डबल एंडेड स्पैनर कहा जाता है, जो कि ओपन टाइप स्पैनर का एक प्रकार है। सिंगल एंडेड ओपन टाइप या फिर डबल एंडेड ओपन टाइप स्पैनर हम लोग उनको कह सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे समझा था। इसके बाद हम लोगों ने रिंग स्पैनर देखा था, जहाँ पे हम ओपन एंडेड स्पैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो सिंगल एंडेड होने दो या डबल एंडेड होने दो। वहाँ पे रिंग स्पैनर बहुत ही अच्छी पकड़ के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे ओपन एंडेड स्पैनर, चाहे वो सिंगल एंडेड या डबल एंडेड होने दो, इस्तेमाल में नहीं ला सकते, वहाँ पे रिंग स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। पकड़ के मामले में रिंग स्पैनर की पकड़ जो होती है बहुत अच्छी होती है, ये फिसलते नहीं है, इसीलिए जहाँ पे एक्सीडेंट्स या फिसल कर लगने के चांसेस होते हैं, ऐसी जगहों पर रिंग स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर के बारे में देखा, जो कि एक खोखले पाइप से बना हुआ रहता है और जिसके एंड्स में हेक्सागोनल शेप बना हुआ रहता है, जिसके द्वारा कोई भी हेक्सागोनल नट और बोल्ट के ऊपर वो अपनी पकड़ बिठाता है। इसका इस्तेमाल करते समय इसके बॉडी में खोखले सुराख बनाए होते हैं, जहाँ से हम लोग एक टॉमी बार या राउंडेड हैंडल इंसर्ट कर उसके द्वारा इस स्पैनर को इस्तेमाल कर सकते हैं या नट बोल्ट को खोल सकते हैं। मतलब ही ये स्पैनर इंडिविजुअली इस्तेमाल में नहीं होता है, तो उसके साथ में एक लंबा रॉड या हैंडल हम कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अभी जो हमें देखना है उसको सॉकेट स्पैनर कहा जाता है। सॉकेट स्पैनर जो कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये अलग अलग सॉकेट्स के बने हुए रहते हैं। सॉकेट्स वो चीज़ होती है जो कि किसी भी नट या बोल्ट के हेड के ऊपर अपनी पकड़ जो है ये बिठाता है। ये सॉकेट स्पैनर जो है ये दिखने के लिए ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर की तरह होते हैं, लेकिन अगर उसका इंटरनल सेक्शन देखा जाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे 12 नॉचेस बने हुए रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रिंग स्पैनर के अंदर देखे थे। इसी वजह से ये स्पैनर जो है ये अपनी पकड़ आसानी से किसी भी नट या बोल्ट के ऊपर बिठा देता है। सॉकेट स्पैनर जैसे कि मैंने कहा, जो कि विभिन्न साइज़ों में पाए जाते हैं, जो हम लोग स्क्रीन में यहाँ पे देख रहे हैं। सॉकेट स्पैनर हमें मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जिस प्रकार से हमें नट और बोल्ट के ऊपर पकड़ बिठानी है, तो वो नट और बोल्ट जो होते हैं ये ब्रिटिश या मेट्रिक सिस्टम में बने हुए हैं, उनके हिसाब से सॉकेट स्पैनर का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए ये स्पैनर जो है ये हमें मेट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम दोनों साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इन सॉकेट स्पैनर के होल्डिंग करने वाले या नट बोल्ट के ऊपर पकड़ बिठाने वाले एक ही एंड में ये 12 नोचेस बने हुए रहते हैं, जो कि उनके ऊपर अच्छी तरीके से पकड़ बिठाते हैं। ये जो 12 नोचेस होते हैं, ये ध्यान में रखना है, किसी एक ही साइज में या एक ही मुंह की तरफ बने हुए रहते हैं। मुंह मतलब उसका एक ही एंड जो होता है उसकी तरफ बने हुए रहते हैं। और इन सॉकेट स्पैनर की दूसरे साइड में जो पिछला सिरा होता है, वहां पे स्क्वायर हेड बना हुआ रहता है, जिसके अंदर
टॉमी बार जो है उसका हैंडल लगाकर इसे घुमाया जाता है। टॉमी बार तो अगर हम लोग स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन करके दिखाया गया है। एक्सटेंशन रॉड जो है उसको ही टॉमी बार कहा जाता है। ये एक्सटेंशन रॉड है, इसको उस स्क्वायर हेड में बिठाया जाता है और उसके बाद रोटेट करने वाले लीवर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रेंच होती है जो हमें, जिसको रैचेट रेंच भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके उसको अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर हम लोग इन बॉक्स स्पैनर के या सॉकेट स्पैनर के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नट या बोल्ट्स को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। इन स्पैनर का यूज जो है उन जगह पर किया जाता है नट और बोल्ट को खोलने के लिए जहां पर नट और बोल्ट बहुत ही गहराई में बिठाए गए होते हैं और वहां पे नॉर्मल स्पैनर जाकर बैठ कर उन नट और बोल्ट को खोल नहीं सकते। वहां पे इन सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इन सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि मैंने कहा कि टॉमी बार के बिना ये स्पैनर काम नहीं कर सकता है। इस स्पैनर का उपयोग उन जगह पर नट बोल्ट्स को खोलने के लिए किया जाता है जहां पे गहराई अधिक हो और जगह जो है ये बहुत ही कम हो। कुछ जगह पर ये सॉकेट स्पैनर उन जगह पे भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं जहां पे गहराई कम हो, लेकिन बाकी सभी स्पैनर बिठाने के लिए या उनकी पकड़ बिठाने के लिए जगह ही ना हो, ऐसी जगह पर इस स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग सॉकेट स्पैनर के नाम से जानते हैं। जहां पर अधिक मजबूत पकड़ की जरूरत हो, जहां से स्पैनर फिसलने के चांसेस हो, जहां पे ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर भी काम नहीं कर पाएगा, ऐसी जगह पर सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्पैनर हमें देखना है, उस स्पैनर को हम लोग कहते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर इस प्रकार के स्पैनर के मुंह के साइज को हम लोग कम या ज़्यादा, मतलब घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो एडजस्टेबल स्पैनर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये भी अलग अलग साइजेस में आते हैं और मैक्सिमम उसका जो लिमिट होता है वो उसके हैंडल के ऊपर मार्क किया हुआ रहता है। अगर बात करें एडजस्टेबल स्पैनर की, तो इसकी जो बनावट है उसके अंदर दो जॉज होते हैं। एक फिक्स जॉ होता है जो कि पूरी बॉडी के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो दूसरा मूवेबल जॉ होता है। ये अंदर लगे हुए स्क्रू के साथ में आगे पीछे होता है। जैसे आप अंदर लगे स्क्रू को इसके घुमाओगे, ये जॉ आगे या पीछे फिसलता है। जैसे आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे, जॉ अंदर की तरफ आएगा, मतलब दोनों जॉ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। वही जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, मूवेबल जॉ पीछे चला जाएगा और स्पैनर के जो जॉज है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। इसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट करके अलग अलग नट्स बोल्ट्स को खोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल स्पैनर के नाम से भी जाना जाता है इसके लिए, क्योंकि ये किसी भी जगह पर जाकर अपना काम जो है ये बढ़िया तरीके से कर सकता है। लेकिन जहां पे आसानी से स्पैनर बिठाने की जगह है, उन्हीं जगह पर इस स्पैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज जहां पे स्पैनर को बिठाने के लिए कम जगह है, तंग जगह है, ऐसी जगह पर इस स्पैनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एडजस्टेबल स्पैनर को अलग अलग साइज के नट बोल्ट्स को खोलने के लिए या खोलने हेतु बनाया गया है, ये ध्यान में रखना है। ये स्पैनर की जो नट बोल्ट को पकड़ने की ताकत होती है या शक्ति होती है, बाकी जो स्पैनर्स होते हैं उनके अपेक्षा में या उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। क्योंकि इसका जॉ जो है ये मूवेबल होता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत प्ले रहता है और इसकी वजह से कंपेयर करेंगे हम लोग दूसरे स्पैनर के साथ में, तो वहाँ पे ताकत जो है इसकी वो थोड़ी सी कम होती है। कभी कभी ये फिसलने के या स्लिप होने के चांसेस भी होते हैं। इसीलिए इनके साथ में काम करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसीलिए ऐसे स्पैनर का इस्तेमाल जो है ये हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। इनकी साइज, इनकी जो लंबाई होती है उसके अनुसार बताई जाती है, उसी के अनुसार उनका जॉ का ओपनिंग और क्लोजिंग भी होता है। जैसे कि 150 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, ऐसे तरीके से इनकी साइज जो है ये बताई जाती है, जो कि उनकी लंबाई दर्शाती है और उसी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये स्पैनर जो है ये कितना बड़ा
जॉ का ओपनिंग करवा सकता है या कितना कम वो कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, तो उसको पिन हुक स्पैनर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको सी स्पैनर के नाम से भी जानते हैं। यह हमें लेथ मशीन का स्पिंडल खोलते समय, लॉक करते समय इस्तेमाल में लाया जाने वाला एक स्पैनर है जो कि हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अलग अलग अटैचमेंट्स को खोलने के लिए इस स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारा ग्राइंडिंग मशीन हो गया, हैंड ग्राइंडर हो गया, उसको भी जब हमें व्हील बिठाना होता है, अलग अलग व्हील्स को रिप्रेस करने होते हैं, तो उस समय पे लॉकिंग करने वाला जो नट होता है उसको खोलने के लिए भी अलग अलग टाइप के सी स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पिन या हुक स्पैनर का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पिन और हुक इसके लिए क्योंकि ये जो असेंबली और डिसमेंटलिंग का काम करते हैं, उनके कार्य करते समय वो किसी भी नट और बोल्ट्स के ऊपर अपनी पकड़ बिठाने के लिए हुक या पिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग इमेज में देखेंगे, यहाँ पे हुक का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे इस पैनर के अंदर क्या है तो पिंस लगाए गए हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर या नट बोल्ट के ऊपर होल बिठाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, या स्लॉट या ग्रूव बनाए जाते हैं, और उनमें बैठने लायक या लॉक करने लायक हुक इन स्पैनर के ऊपर या पिंस इन स्पैनर के ऊपर लगाई जाती है, इसलिए उनको पिन या हुक स्पैनर कहा जाता है, या फिर कुछ लोग इनको सी स्पैनर भी कहते हैं। तो ये स्पैनर की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जो स्पैनर्स होते हैं, इनका एक सिरा जो होता है या एंड जो होता है, ये अर्ध गोलाकार होता है, हाफ राउंड होता है, जिसके सिरे में एक हुक बना हुआ रहता है, या कभी कभार इनमें आपको पिन भी फंसी हुई मिल सकती है या पिन लगाई हुई भी मिल सकती है। इन स्पैनर का यूज जो होता है, ये सर्कुलर नट जो होते हैं, ऐसे गोलाकार नट्स को ओपन और क्लोज करते समय किया जाता है। जिन कुछ नट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सुराग बने होते हैं, तो वहाँ पे हम पिन स्पैनर जो होते हैं या पिन हुक स्पैनर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो कि पिन हुक की तरह लॉक होती है और उस नट को खोलने का या टाइट करने का काम करती है, और कुछ जगह पर हुक बने हुए रहते हैं जैसे कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं। स्पैनर जो है, ये स्पैनर्स के ऊपर बनाया गया हुक या फिर लगाई गई पिंस जो होती है, ये ग्रू के अंदर या बनाए गए होल्स के अंदर फंसती है या फंसा दी जाती है, और आवश्यकता के अनुसार नट को खोला जाता है या फिर कसा जाता है। ये ध्यान में रखना है। तो पिन स्पैनर या पिन हुक स्पैनर या सी स्पैनर क्या है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। ये भी ध्यान में रखना है कि सही पोजीशन में आसानी से लगने के लिए स्पैनर के जॉज को नट की चौड़ाई से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से वो फिसलने के चांसेस होते हैं। स्पैनर का जो यूज़ है, ये यूज़ करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्पैनर के जॉ नट के फ्लैट के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट में रहे। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर स्पैनर जो है ये ख़राब हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं और हमें इंजर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर स्पैनर्स के अंदर कोई दोष है, खराबी है, तो उनका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो खराब स्पैनर्स है उनका इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। ओपन एंडेड स्पैनर जो हम लोगों ने देखे, जिसको हम लोग सेट स्पैनर के नाम से भी जानते हैं, तो इनके अंदर कुछ दोष जो है ये निर्माण हो सकते हैं, जैसे कि क्रैक होना, जॉज ओपन हो जाना या जॉज का खराब होना, उनके फेसेस खराब हो जाना। तो उनको आपको रिपेयर कर कर उनकी साइज़ बढ़ाकर दूसरी जगह पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये नहीं जमता है तो आप इनका इस्तेमाल ना करें। रिंग स्पैनर में भी कुछ दोष आ सकते हैं, जैसे कि क्रैक होना, या जो अंदरूनी उनकी जो खांचे है, जैसे कि हम लोगों ने देखे रिबिंग किया हुआ रहता है, 12 रिब्स होते हैं, तो वो अगर खराब हो सकते हैं तो वो खराब हो जाएंगे, या वो अंदर का सरफेस उसका गोल हो जाएगा, तो रिंग स्पैनर काम में नहीं आ सकता। ये भी ध्यान में रखना है। सॉकेट स्पैनर की अगर बात करें तो उसके अंदर भी जो अंदरूनी खांचे होती है, जो नट बोल्ट के हेड के ऊपर अपनी ग्रिप बिठाने का काम करते हैं, उनके अंदर भी सर्कुलर सरफेस क्रिएट हो जाने से, मतलब उनकी ग्रिप चली जाने से वो काम करना बंद कर देते। तो ऐसा अगर है तो उनका इस्तेमाल ना करें। ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर जो है उसके अंदर भी कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे कि उसके कॉर्नर जो है ये फट सकते हैं क्योंकि वो पतले वाले पाइप से बनाए जाते हैं, या फिर उनका हेक्सागोनल शेप जो है वो खराब होकर गोल शेप बन जाता है, सर्कुलर शेप में आ सकते हैं। उसका हेक्सागोनल फेसेस जो है ये डैमेज होकर सर्कुलर या
हम लोग कह सकते हैं कॉन्वेक्स शेप में बन सकते हैं, मतलब ये वहाँ पे गोलाई आ सकती है, तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसीलिए ध्यान में रखना है कि कार्य करते समय नट बोल्ट के साइज के अनुसार उचित स्पैनर या रेंज का उपयोग करना चाहिए। यदि सही साइज का स्पैनर उपयोग में न लाया गया तो वो कार्य करते समय फिसलने के चांसेस होती है और वहाँ पे चोट लगने की संभावना रहती है। स्पैनर या रेंज पर आवश्यकता के अनुसार ही ताकत लगानी चाहिए। अधिक ताकत लगाने पर वो टूट सकते हैं, फिसल सकते हैं और उससे हमें गंभीर चोटें या इजा पहुंच सकती है। नट बोल्ट को खोलते या कसते समय स्पैनर या रेंज के ऊपर हथौड़े से चोट नहीं लगानी चाहिए। अगर आप इस तरीके से कार्य करने की कोशिश करोगे तो शायद नट बोल्ट टूट सकता है, या फिर अगर वो हार्डन है तो फिर आपका स्पैनर खराब हो सकता है। ये ध्यान में रखना है कि एडजस्टेबल स्पैनर का उपयोग करते समय एडजस्टेबल जॉज जो होते हैं उस ओर रखना चाहिए उनके जॉज को जहां पे बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। नट बोल्ट को खोलते समय ये ध्यान में रखना है कि स्पैनर बड़े साइज का है तो कभी भी हैक्सॉ ब्लेड या दूसरी जो पैकिंग्स होती है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उस स्पैनर की पकड़ उनकी मदद से किसी भी नट बोल्ट के ऊपर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिसलने का चांसेस है, फिर आपको डैमेजेस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने स्पैनर क्या है और उससे जुड़ी कुछ स्पेसिफिक सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है ये देख लिया। मतलब अब हम लोगों ने अगर देखा जाएगा तो पिन स्पैनर जो देखे हैं, पिन स्पैनर का एडजस्टेबल स्पैनर मतलब क्या है, इन स्पैनर्स के अंदर एडजस्टमेंट करने की सहूलियत होती है, इसीलिए पिन एडजस्टेबल स्पैनर कहा जाता है। ओपन डबल एंडेड स्पैनर भी हम लोगों ने देखा, सिंगल एंडेड स्पैनर भी देखा, सेट स्पैनर भी देखा। टी सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल बॉक्स स्पैनर के जैसे ही किया जाता है। सॉकेट स्पैनर के जैसे सॉकेट स्पैनर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अलग अलग सेट में आते हैं और उनको टॉमी बार के जरिए रेंज के साथ में इस्तेमाल में लाया जाता है। रिंग स्पैनर का इस्तेमाल देखा, कॉम्बिनेशन स्पैनर भी देखा। कॉम्बिनेशन स्पैनर मतलब एक साइड में आपको ओपन एंडेड मिलेंगे, दूसरे साइड में सेम साइज का रिंग स्पैनर मिलेगा, इसको कॉम्बिनेशन स्पैनर कहा जाता है। बॉक्स स्पैनर के बारे में देखा, उसके साथ में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉमी बार के बारे में देखा। हुक स्पैनर क्या होते हैं या सी स्पैनर या पिन स्पैनर क्या कहा जाता है वो देखा। एडजस्टेबल स्पैनर के बारे में देखा। तो स्पैनर जो है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जानकारी जो है यहाँ पे इकट्ठा की है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें देखना है उसको कहा जाता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर ये सभी को मालूम है कि हम लोग इसका इस्तेमाल नट बोल्ट के जैसे स्पैनर का इस्तेमाल करके हम लोग खोलते हैं, उसी प्रकार से स्क्रूज को खोलने के लिए या फिर लॉक करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारागिर को कई प्रकार के जॉब बनाने पड़ते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनको विभिन्न साधनों के द्वारा आपस में फास्टन किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। जैसे कभी किसी स्क्रू को खोलने की आवश्यकता है या उसको टाइट करने की आवश्यकता है, तो कभी किसी नट को और बोल्ट को खोलना या लूज करना पड़ता है। तो ऐसे कार्यों में जिस टूल की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर को हिंदी में हम लोग पेचकस भी कहते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो ये जो पेचकस है उसको उसकी शैंक की लंबाई जो होती है, शैंक की मतलब मेटल का वो पार्ट, जैसे कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये पूरा मेटल से बना हुआ पार्ट है, उस पूरी लंबाई को क्या कहा जाता है, शैंक कहा जाता है, जो कि हम लोग इमेजेस में देख रहे हैं। शैंक मतलब उसकी पूरी बॉडी, तो उसकी जो लंबाई होती है उसके अनुसार वो बताया जाता है। ये 45 मिलीमीटर लंबे और 3 मिलीमीटर डायमीटर के भी मिलते हैं, जो कि छोटे कार्यों के लिए इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा बड़े जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ये 3 मिलीमीटर लंबाई में और 10 मिलीमीटर डायमीटर के भी पाए जाते हैं। मतलब ही इनको लेंथ के अलावा डायमीटर से भी पहचाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो स्क्रू ड्राइवर जो है ये जनरली स्क्रूज को ही नहीं तो अलग अलग स्लॉट वाले, जहाँ पे स्ट्रेट कट मारे हुए हैं या प्लस के हुए ऐसे नट बोल्ट जो होते हैं उनको भी खोलने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक नट बोल्ट जो होते हैं उनको खोलने के लिए और टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्क्रूज को खोलने के लिए
या टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल हम लोग वर्कशॉप के अंदर करते हैं। तो इसका जो मटेरियल है, तो या मटेरियल की अगर हम बात करें कि स्क्रू ड्राइवर का मटेरियल कौन सा है, तो इसको कार्बन स्टील या अलॉय स्टील से बनाया जाता है, जो कि मेटेलिक पार्ट होता है। और इसका जो ब्लेड का आगे का सिरा होता है, ये हार्डन और टेम्पर्ड किया हुआ रहता है। हार्डन और टेम्पर करते हैं, जिससे कि जब लोड स्क्रू ड्राइवर पे आए तो उसकी बॉडी घिस ना जाए या जो कॉन्टैक्ट फेसेस है वो खराब ना हो जाए। सो इसके अलावा जो हैंडल है स्क्रू ड्राइवर के, ये तो लकड़ी या प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑफसेट टाइप स्क्रू ड्राइवर की, तो इसका जो बॉडी का बीच का हिस्सा होता है ये नर्ड होता है, क्योंकि इसके दोनों एंड्स में स्क्रू को ओपन और क्लोज करने वाले हेड्स बने हुए रहते हैं। तो अगर हम बात की जाए पार्ट्स की, स्क्रू ड्राइवर के पार्ट्स कौन से होते हैं, तो स्क्रीन में अगर हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा टिप, ब्लेड, शैंक और हैंडल। हैंडल कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है, एक तो प्लास्टिक रबर का कॉम्बिनेशन होता है या फिर लकड़ी से वो बना हुआ रहता है। बाकी का पूरा जो शैंक का पार्ट होता है ये मेटल से बना हुआ रहता है। ब्लेड और टिप जो होता है ये हार्डन और टेम्पर होता है। कुछ जगह पर टिप को कार्बाइड से बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है ये बढ़ जाती है। तो ये हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में जान लिया। नेक्स्ट जो हमें देखना है ये है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर और रैचेट स्क्रू ड्राइवर। दीज आर द टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स। ये क्या है, तो स्क्रू ड्राइवर के टाइप्स है। इसमें से पहला जो हम लोग देखने वाले हैं इसको स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, जो कि हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर गोल आकार के रॉड को आगे से फ्लैट कर पर्टिकुलर एंगल में ग्राइंड कर कर उसको हार्डन टेम्पर करके बनाया जाता है। और इसका जो दूसरा एंड होता है, दूसरा सिरा जो होता है, आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर हैंडल जो होता है ये बनाया हुआ रहता है। इसका उपयोग जनरल वर्क के अंदर किया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं हल्के छोटे साइज के स्क्रूज को अगर खोलना है या टाइट करना है या कसना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है उसे कहा जाता है हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसकी शैंक जो होती है स्क्वायर होती है, जैसे कि हम लोग इमेज में देख रहे हैं हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर को दिखाया गया है। और या फिर वो स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, और आगे से उसको भी नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर की तरह फ्लैट किया हुआ रहता है। उसको क्या किया हुआ रहता है, फ्लैट किया हुआ रहता है, मतलब उसको चपटा किया हुआ रहता है। ये स्क्रू ड्राइवर दूसरे प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के कंपैरिजन में साइज में बड़ा होता है। सो इसका यूज जो है अधिकतर उन कार्यों के लिए किया जाता है जहां पे ताकत से स्क्रूज को खोलना है, ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो बड़ा होने की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किए जाते हैं उसकी वजह से ये आसानी से किसी स्क्रू को खोल सकता है। सो हेवी ड्यूटी वर्क में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर अगर हम लोग देखेंगे तो प्लस जैसे सिंबल बने हुए स्क्रूज को खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, उसी को फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड जो होता है उसके ऊपर 4 फ्लूट्स बने हुए रहते हैं या कटे हुए रहते हैं, जिसको ही फिलिप हेड कहा जाता है। सो फिलिप हेड वाले स्क्रू के खोलने के लिए या उसको बंद करने के लिए, मतलब असेंबली और डिसमेंटलिंग करते समय इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस में बने होने की वजह से ये आसानी से किसी भी स्क्रू के प्लस मतलब फिलिप्स स्क्रू के हेड में आसानी से बैठ जाता है या फिट हो जाता है। इसीलिए इस स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऐसे स्क्रू को जहाँ पे फिलिप हेड बना हुआ है, मतलब प्लस जैसा सिंबल जिस स्क्रू के हेड में बना हुआ है उसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। सो इसीलिए उसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब क्या है, जो एक सीधी रेखा में नहीं है, दोनों एंड्स उसके कैसे है, अपोजिट एंड में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ऑफसेट कहा जाता है। सो ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर के सिरे को या दोनों सिरों को एक दूसरे से अपोजिट एंड में 90 डिग्री में मोड़कर फ्लैट किया हुआ रहता है, या एक एंड में फ्लैट एंड बना हुआ रहता है तो दूसरे में फिलिप एंड बना हुआ रहता है। डिपेंड्स होता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर या हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये स्क्रू ड्राइवर का यूज उन जगहों पर किया जाता है जहां पर दूसरे टाइप के स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल या प्रयोग नहीं कर सकते। सो ऐसी जगह पर स्क्रूज को फिट करने के लिए
और या लूज करने के लिए इन स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कहा जाए तो ऐसी तंग जगह जहां पर अदर स्क्रू ड्राइवर्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, जो कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर जो है, ये स्क्रू ड्राइवर के अंदर एक मूवमेंट करने वाला रैचेट होता है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में घूम सकता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो मतलब ही घड़ी की दिशा में या घड़ी के कांटों की अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग अगर देखेंगे तो उसके अंदर रैचेट गियर मैकेनिज्म होता है। इसमें एक बटन होता है जिसको शिफ्टर कहते हैं। इस शिफ्टर के द्वारा स्क्रू को हम लोग कस सकते हैं या फिर उसको लूज कर सकते हैं। सो ये जो शिफ्टर होता है, उस शिफ्टर की वजह से हमें किसी भी स्क्रू को खोलना या उसको टाइट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी वजह से इसके साथ में कार्य करते समय हमें बहुत ही तेजी मिलती है। सो जहां पे कार्य जलद गति से करना है, ऐसी जगह पर इन रैचेट स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये जितनी खूबी अपने अंदर रखता है, इसकी वजह से इसकी जो कीमत होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जहां पे मास प्रोडक्शन है, ऐसी जगह पर कार्य करते समय इनका इस्तेमाल अधिक तौर पर किया जाता है। सो स्क्रू ड्राइवर का हम लोगों ने टाइप्स देखे, उनके यूज देखे। तो ये ध्यान में रखना है कि स्क्रू ड्राइवर का जो यूज है या इस्तेमाल है, चिजल की तरह कभी ना करें। स्क्रू ड्राइवर का यूज सोल्डरिंग आयरन की तरह भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। स्क्रू ड्राइवर के साइज के अनुसार ही स्क्रू के साइज के अनुसार ही सही स्क्रू ड्राइवर का चयन करें, इस्तेमाल करें और प्रयोग करें। खराब टिप अगर किसी स्क्रू ड्राइवर की है तो उसका इस्तेमाल ना करें। स्क्रू ड्राइवर को पॉकेट में कभी ना रखें, नहीं तो ये आपको डैमेज कर सकता है, कहीं पे ईजा पहुंचा सकता है। स्क्रू ड्राइवर को सही पोजीशन में रख के ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसको टेढ़े मेढ़े एंगल में पकड़कर मत इस्तेमाल कीजिए, वो स्लिप हो सकता है, फिसल सकता है और उससे आपको इंजुरीज हो सकती है, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रू ड्राइवर क्या है ये समझ लिया है और वो कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं इसके बारे में भी अच्छी तरीके से जान लिया है।